शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर समाजवादी पार्टी जो है वो ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ 17 जून को महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है और इस बैठक के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ नए रोड मैप पर काम किया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में 17 जून को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में एक अहम राजनीतिक बैठक आयोजित की जाएगी, जिससे आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक का मुख्य केंद्र ब्राह्मण समाज से जुड़े नेताओं को एक मंच पर लाकर पार्टी की सामाजिक संगठनात्मक रणनीति को नया आकार देना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी के मौजूद सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों समेत ब्राह्मण समाज से जुड़े प्रमुख राजनीतिक चेहरे शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य केवल संगठनात्मक चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आने वाले समय में प्रदेश भर में होने वाले राजनीतिक और सामाजिक अभियानों की रूपरेखा तय करने में एक प्रमुख अवसर माना जा रहा है। इस बैठक में विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के प्रयासों के तहत ब्राह्मण समाज के नेताओं को सक्रिय रूप से शामिल कर रही है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि किस तरह प्रदेश के विभिन्न जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया जाए। इस आयोजनों के जरिए पार्टी का संदेश जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए एक विशेष आयोजन समिति का गठन कर मुहर लगाने की संभावना जताई जा रही है, जो इन कार्यक्रमों के संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगी। बता दें कि ये बैठक केवल जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पार्टी संगठन को बूथ और जिला स्तर पर मजबूत करना भी है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से पार्टी के पुराने और नए कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़कर एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाए। साथ ही आगामी महीनों में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को धार देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने की दिशा में काम कर रही है। बैठक में ये तय किया जाएगा कि आने वाले समय में किन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएं और किन सामाजिक समूहों के बीच पार्टी की पकड़ को और मजबूत किया जाए। इसके अलावा डिजिटल प्रचार, जनसंपर्क अभियानों और स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। लखनऊ में होने वाली ये बैठक समाजवादी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम के रूप में भी देखी जा रही है। संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक समीकरणों का संतुलन और 2027 चुनाव की तैयारी, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये बैठक पार्टी की आगामी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ विशेष संवाददाता अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से समाजवादी पार्टी जो है वो ब्राह्मण समाज वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश में है और इसी क्रम में ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है समाजवादी पार्टी, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, किस तरह का रोड मैप रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, जातिगत समीकरण साधने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सभी पार्टियां हो, जातिगत समीकरण को फिट बैठाने के लिए लगातार प्रयास कर रही। मायावती इन दिनों लगातार भाईचारे की बैठक कर रही। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, लगातार सभी धर्मों की अलग अलग बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी आज जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं ब्राह्मण समाज के हैं, खासकर माता प्रसाद पांडे की बात करें, वर्तमान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। तमाम वो जो वर्तमान विधायक हैं समाजवादी पार्टी में, ब्राह्मण या पूर्व विधायक हैं, वर्तमान सांसद हैं, उनके साथ एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है।
और उत्तर प्रदेश में थोड़ा ब्राह्मणों के बारे में और बताना चाहूंगा कि ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश पे किंग माना जाता है कि जिस पार्टी में वो जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। और यही वजह है कि पिछली जब चुनाव हुए थे, आपको याद होगा 2022 में जब चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से तमाम जो आयोजन किए ब्राह्मणों को लेकर के, परशुराम की मूर्ति लगवाई गई जिसका अनावरण अखिलेश यादव ने किया, एक मुहिम छेड़ी गई। और ठीक इसी तरीके से ब्राह्मण सभाएं अखिलेश यादव की तरफ से कराई गई थी, जिसमें उस समय उस ब्राह्मण जो संगठन का जो नेतृत्व उस समय मनोज पांडे कर रहे थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उस समय वो पूरा ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की बात कह रहे थे, समाजवादी पार्टी में जोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ था। जो कि ब्राह्मण चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में करीब 2014 से जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश कई बार की गई, वो चाहे बीएसपी के द्वारा या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस कर रही है। अब चुनाव आने वाला है 2027 का, ऐसे में समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण सभा, एक समाजवादी पार्टी की जगह जगह पर ब्राह्मण सभाएं करें और कोशिश करें कि ब्राह्मण को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से नाराजगी हुई है उसको नाराजगी खत्म की जाए और उसको जोड़ने की कोशिश की जाए, ताकि 2027 में समाजवादी पार्टी की जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। और ऐसे में ब्राह्मण समाज के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, सबसे बड़े अगर पद की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे वो भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। अभिषेक मिश्रा चूंकि पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तमाम ऐसे वर्तमान जो विधायक हैं, तमाम सांसद ऐसे हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। पूर्व की बात करें तो पवन पांडे की बात करें, अयोध्या से आते हैं, वो भी उनका एक दायित्व उनको सौंपा गया है कि अपने समाज को जोड़ें, अपने समाज को समाजवादी पार्टी में जोड़ के पार्टी को मजबूत करें। और आने वाले 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हो। और यही वजह है क्योंकि जातिगत समीकरण अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी को फिट नहीं बैठा पाती है तो चुनाव में हार का सामना देखना पड़ता है। समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे लगातार पीडीए का नारा देते हुए 2024 में सफलता तो मिली, सीटें बढ़ी, लेकिन एक पार्टी को शीर्ष नेतृत्व पर ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकने के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो पीडीए के साथ साथ जो सवर्ण कास्ट है, वो चाहे क्षत्रिय की बात करें या फिर ब्राह्मणों की बात करें, इनको भी कहीं ना कहीं पार्टी में जोड़ने की आवश्यकता है। और तभी मुझे लगता है एक शीर्ष नेतृत्व पार्टी पर आगे मुख्यमंत्री कुर्सी की दावेदारी बन जाती है। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि अब पीडीए के साथ साथ जो सवर्ण कास्ट है, वो चाहे क्षत्रियों की बात करें, जब महाराणा प्रताप जयंती थी तो तमाम क्षत्रिय समाज का जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी में कार्यक्रम किया गया था। अब 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती है, छोटे लोहिया के नाम से भी जाने जाते हैं जनेश्वर मिश्र। उनके जयंती पर एक समाजवादी पार्टी आगाज करेगी ब्राह्मणों का। उसके बाद लगातार वो जो बैठकें हैं ब्राह्मणों की, जनसभाएं हैं, वो अलग अलग हर जिला स्तर पर करेगी, बूथ स्तर पर करेगी, ताकि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से कनेक्ट हो। पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की है कि जातीय समीकरण को वो साध ले। और अनुप, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि इस पूरे ब्राह्मण समाज की जिस तरह से बैठक बुलाने वाली है समाजवादी पार्टी, तमाम तरह की चर्चाएं शोर देखने को मिल रही है, क्या बीजेपी की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए, इस मामले पर हालांकि ब्रजेश पाठक की पहले ही प्रतिक्रिया आ गई है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम वर्तमान में है, ब्राह्मण का चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी में है और ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उत्तर प्रदेश पे अब किसी छोटी मोटी पार्टी या किसी दल की दाल गलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी की सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है, यानी सभी दावों को खारिज करते हुए एक बार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दावा किया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण के साथ साथ जो दल हैं वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक
साथ नजर आ सकती है। विधानसभा चुनाव में लगातार वो गठबंधन के साथी हैं। 2024 में गठबंधन के साथ लड़ा था, उनका अच्छा अनुभव रहा था। देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस को भी फायदा हुआ था, जहां 1-2 सीटें लोकसभा में आती थी, वहां 6 सीटें जीत कर आई थी। तो कुल मिला के लगातार भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो विपक्षी दल है वो एकता में जुड़ने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि छोटे छोटे दल हैं वो भी समाजवादी पार्टी में जुड़े और 2027 का चुनाव बेहतर हो। चंद्रशेखर रावण इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक अपनी दलित समाज में एक बात करें या फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की बात करें, उनके समर्थन में लगातार प्रयास करते रहते हैं। उनकी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही है। ओवैसी की बातचीत समाजवादी पार्टी से चल रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी को मना कर दिया है कि कोई स्थान भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए नहीं है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख अपना चुके हैं, यानी 2027 पहले जो छोटे छोटे दल हैं वो एक दूसरे पार्टी में घटक दल बनने के लिए, एक दूसरे पार्टी में अलायंस करने के लिए लगातार अपनी चर्चाओं का जो दौर है वो भी जारी है। क्योंकि 2027 का जो चुनाव होगा इतना आसान नहीं होगा, क्यों पहले भी चुनाव जो इस तरीके से हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम उपलब्धियां हैं। वो कानून व्यवस्था की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा बने हैं उसकी बात करें, या फिर तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। तो वो फ्री राशन कार्ड की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, इन सब योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक सब जनता के पास पहुंच रहे हैं और खासकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल चुका है। उनसे जनसंपर्क अभियान बना करके अब सोचिए 12 साल प्रधानमंत्री के पूरे हो चुके हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने की बात करें, कुल मिला के 12 साल के भले ही उपलब्धियां हो, लेकिन इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री घर घर जा रहे हैं, समाज से जुड़ रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल। और अनूप ये भी बताइएगा कि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ अब ब्राह्मण समाज को भी साधने की पूरी कोशिश कर रही है, पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करने जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंकों में उनके लिए संभावनाएं बढ़ी है? देखिए, खासकर इस बात को अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, ब्राह्मणों को पार्टी में स्थान देने के लिए और ब्राह्मणों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान होगा, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष रूप में वह उनको पद दिया। ये नेता प्रतिपक्ष का रूप एक पद जो काफी बड़ा होता है, इस वजह से कहीं न कहीं ब्राह्मणों को अपनाने के लिए, ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए एक पहल की थी। अब ब्राह्मण समाज कितना जोड़ पाते हैं माता प्रसाद पांडे, ब्राह्मण समाज पवन पांडे फैजाबाद के कितना जोड़ पाते हैं, ब्राह्मण समाज को पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा कितना जोड़ पाते हैं, फिलहाल आगामी आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन पिछले अगर चुनाव की अनुभव की बात की जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों की राजनीति की, ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की, यहां तक कि परशुराम की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया, जगह जगह पे ब्राह्मण सभाएं हुई, लेकिन वो कोई फायदा मिलने वाला उसमें चुनाव में नहीं मिला था। तो ये पिछला जो अनुभव है ब्राह्मणों को लेकर के बहुत ही अच्छा समाजवादी पार्टी के लिए नहीं रहा है। अब आगामी 2027 का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी ये सोचती है जब लंबा एक सरकार का समय हो जाता है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की जो पॉलिसी है उसको अपनाने की बात मुझे लगता है जिस तरीके सरकार में देखने को मिलती है, और उसी का फायदा समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है कि जो सवर्ण वर्ग है, वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय वर्ग हो, उसको समाजवादी पार्टी में जोड़ा जाए और 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने के लिए लगातार आपने देखा किस तरीके से पीडीए का नारा, अब ब्राह्मणों की कहीं न कहीं राजनीति समाजवादी पार्टी ने शुरू की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी में कितना जो ब्राह्मणों को जोड़ पाती है, 2027 के परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में कैसे होने वाले हैं, या भारतीय जनता फिर हैट्रिक लगा देगी,
फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन पार्टियां चाहें समाजवादी पार्टी की बात करें, बिल्कुल। कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की बात करें या भाजपा की बात करें, सभी तैयारी चुनाव की कर रही हैं और सभी जीत का 2027 विधानसभा में दावा भी कर रही हैं। बिल्कुल, तो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से जारी है। इसी क्रम में सपा की हम बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने की भी पूरी कोशिश की है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।